Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again for the vocabulary for 16th अगस्त 2020 16 अगस्त के जो वोकेबलरी है उस पर हम देखेंगे आज। फर्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है कि अ स्मॉल ग्रुप ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन। सो कोई अगर बड़ा ग्रुप है उसमें अगर एक कोई छोटा ग्रुप जो उस बड़े ग्रुप के साथ उस मैटर पे एग्री नहीं करता है, उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं फैक्शन को। सो सिमिलर वर्ड इस सेंस में इसका हो जाता है कैंप, ब्लॉक BLOC और ग्रुप। एक तो ये होता है मतलब इसका, दूसरा होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो असहमतियाँ होती हैं, जो उनके जो डिसेंट होते हैं, उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज करते हैं। सो उसके लिए जो सिमिलर वर्ड हो जाता है वो होता है एक इनफाइटिंग। इनफाइटिंग मीन्स फाइटिंग विद इन। ओके, सेकेंड वर्ड इज डिसेंट। डिसेंट मीन्स असहमति एंड थर्ड वन इज डिस्प्यूट। सो ये इसके सिमिलर वर्ड मतलब हो जाते हैं आपके फैक्शन के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इंटरलोकेटर। इंटरलोकेटर का मतलब होता है कि अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ डायलॉग और अ कन्वर्सेशन। सो ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड इंटर प्लस लोकाई, यहाँ से ये डिराइव हुआ है। इंटर मीन्स होता है बिटवीन एंड लोकाई मीन्स होता है आपका स्पीक या टॉक। सो कोई आदमी अगर दो पार्टियों के बीच में बातचीत करने में अगर हेल्प करता है या उसमें मीडिएट करता है, सो उसको हम बोलते हैं इंटरलोकेटर। अब ये यहाँ जैसे जो सेंस, जिस सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया गया है, जो नागालैंड के जो गवर्नर है RN रवि, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नागाज से जो नेगोशिएशन कर रहे हैं उसमें जो इंटरलोकेटर है गवर्नमेंट की तरफ से, उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है इंटरलोकेटर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज वॉबल। वॉबल का हिंदी जो मतलब होता है ये होता है लड़खड़ाना। सो कोई भी चीज़ अगर लड़खड़ाती है या अपने मतलब इधर उधर का एक अनकंट्रोल या अनस्टेडी मूवमेंट करती है, सो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं वॉबल को। सिमिलर वर्ड इसका जो होता है दैट इज जिगल, स्वे और टीटर, TEETER, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। दूसरा एक मतलब होता है वॉबल का कि अगर आप बात कर रहे हैं, किसी से बात करने में अगर लड़खड़ाते हैं, सो उस सेंस में भी इस वर्ड को हम यूज करते हैं वॉबल को। सो उसके जो सिमिलर मतलब हो जाते हैं, एक तो होता है ट्रेम्बल, दूसरा है शेक एंड क्यूअर भी एक वर्ड है इसका, QUIVER। ये इसके तीन सिमिलर वर्ड हो जाते हैं बोलने वाले सेंस में, जिगल, स्वे एंड टीटर। ये अगर आपका किसी चीज़ में कोई मूवमेंट है अनस्टेडी, उस सेंस में भी उस सेंस में ये इसके मतलब हो जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का हिंदी जो मतलब होता है, ये हिंदी मतलब होता है इसका टालना। टालना या देर करना, ठीक है। सो किसी चीज़ को अगर आप जानबूझ के या किसी भी रीजन से यू वांट टू डिले और पोस्टपोन दैट एक्शन, यू टू पुट इट टू पुट ऑफ दैट एक्शन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट इज नोन एज प्रोक्रास्टिनेशन। सो प्रोक्रास्टिनेट वर्ब होता है इसका। ये इसका भी जो डिराइव हुआ है ये लैटिन वर्ड से हुआ है, प्रो प्लस क्रैस्टिनस। प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड, क्रैस्टिनस मीन्स होता है बिलोंगिंग टू टुमारो। सो एनीथिंग इफ यू आर फॉरवर्डिंग इट टू टुमारो दैट विल बी प्रोक्रास्टिनेशन। किसी भी चीज़ को जानबूझ के या किसी भी रीजन से अगर उसको आप डिले करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। आप उसको कल की तरफ, कल की ओर, कल को उसको टाल देते हैं। सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं प्रोक्रास्टिनेट को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फैक्ट्रीसाइड। फ्रैक्ट्रीसाइड, ओके। फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ सिंगल फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन।
विद इन सिंगल फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये भी जो डिराइव हुआ है, ये हुआ है फ्रैटरी प्लस साइड। फ्रैटरी मीन्स होता है ब्रदर्स, भाई या किसी भी कोई भी ऐसा जिसके संबंध आपसे काफ़ी नज़दीक रहे हो, उसमें अगर ये भाव आ जाए साइड का, साइड मीन्स होता है किलिंग और हैव फीलिंग ऑफ किलिंग, सो दैट इज़ नोन एज साइड। ये इसको जैसे सुसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो उस सेंस में ये इस वर्ड को यूज करते हैं। तो इसका जस्ट डेरिवेशन याद रखिएगा तो इजीली याद हो जाएगा आपको। सो किसी में अगर काफ़ी क्लोज रिलेशन है, सडनली बिकॉज ऑफ एनी थिंग देर इज अ फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन दैट थिंग, विद इन दैट फैमिली, विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज फ्रैट्रिसाइड। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इनकम्पास। इनकम्पास का मतलब होता है सराउंड और एंड हैव और होल्ड विद इन। ओके, सो किसी चीज को घेरना या रखना, इसको हम बोलते हैं इनकम्पास। अब सिंगल जो सिमिलर वर्ड है इसके वो हो जाते हैं आपके सराउंड और इनक्लोज और इनसर्किल। तो इनसर्किल मीन्स हो जाता है कि कोई भी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना। सो इनसर्किल एक सिमिलर वर्ड है इनकम्पास का। सो ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है रिलीज और लेट गो और अनलूज, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इनकम्पास के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज वाव। वाव मीन्स होता है किसी चीज़ की प्रतिज्ञा करना या कोई एक ओथ लेना या प्लेज लेना। ठीक है, सो सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है आपका, एक तो हो जाता है ओथ, दूसरा हो जाता है प्लेज एंड थर्ड वन इज प्रॉमिस। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में वाव के। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी। सो किसी भी एक्टिविटी या मीटिंग के लिए अगर कई लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं, सो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं कन्वीन। सिमिलर वर्ड इसका जो है, सिमिलर वर्ड एक तो होता है समन, दूसरा होता है असेंबल एंड थर्ड वन इज कॉल टुगेदर। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। किसी मीटिंग के लिए अगर कई लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं हम कन्वीन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिसिपेट। डिसिपेट का हिंदी जो मतलब होता है, डिसिपेट का हिंदी मतलब हो जाता है आपका गायब हो जाना, गायब हो जाना या धीरे धीरे नष्ट हो जाना या डिसअपियर हो जाना। सो डिसअपियर और कॉज टू डिसअपियर दैट इज नोन एज डिसिपेट। ओके, सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाता है डिसअपियर ही आपका, डिसअपियर हो गया, दूसरा हो गया वैनिश, थर्ड वन इज इवापोरेट और डिजॉल्व भी एक मतलब होता है डिसअपियर्ड का। ठीक है, सो ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो अपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ गायब हो जा रही है या ख़त्म हो जा रही है, सो अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा ग्रो और डेवलप। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है अ डीप सीडेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। सो किसी के लिए अगर आपके दिलो दिमाग के बहुत ज़्यादा ही उसके लिए नफ़रत की भाव अगर आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। सो सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं आपके, एक तो हो जाता है हॉस्टिलिटी,
दूसरा एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मीन्स शत्रुता का भाव, और अपोजिशन, उसको विरोध करने का जो भाव होता है उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी, या ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एंटीपैथी के। सो ये आज के हमारे 10 वर्ड्स रहे। पहला तो रहा फैक्शन, दूसरा रहा इंटरलोकेटर, तीसरा रहा वॉबल, चौथा रहा आपका प्रोक्रेस्टिनेट, पांचवा रहा आपका इनकैम्पस, उसके बाद रहा कन्वीन, और फिर रहा आपका वाव, उसके बाद रहा डिसिपेट, एंड लास्ट वाज एंटीपैथी। सो ये 10 वर्ड्स रहे आज के। आप इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, अक्सर कई जगह रिपीट होते हैं। एंड वीडियो को हमारे एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।